हेलो। प्रिंस रेसिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय प्रबंधन का अध्यापक है। आज मैं आपको विपणन प्रबंधन के महत्व के बारे में चर्चा करूंगा और कल भी मैंने विपणन के महत्व के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार की विपणन व्यवस्था इसमें शामिल है, उसके बारे में चर्चा मैंने कल की थी और आज भी जो है इसी के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए, इसके बारे में विपणन जो है जो कार्य है वो किस प्रकार जो है किया जाता है। विपणन के कार्य को 4 भागों में बांटा गया है कि विपणन प्रबंधन के कार्य या महत्व जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कल मैंने 4 पॉइंटों के बारे में बताया कि महत्व के 4 पॉइंट चल रहे थे, जो प्रबंधन की व्यवस्था के बारे में, विपणन के जो कार्य हैं उनके बारे में, विपणन प्रबंधन का महत्व किस प्रकार का है। तो विपणन प्रबंधन के महत्व में जो 4 पॉइंट के बाद 5वां जो पॉइंट है वो है कम लागत पर वेतन व्यवस्था करना। तो देखिए, प्रभावशाली विपणन के कारण दीर्घकालीन उत्पादन होता है जिसमें प्रति इकाई लागत भी कम आती है। इसमें प्रति इकाई जो लागत भी है वो कम आने की संभावना रहती है। तो इसमें कहा गया कि प्रभावशाली विपणन व्यवस्था होगी। अगर प्रभावशाली प्रबंध जो है व्यवस्था होगी तो सही ढंग से कार्य किया जा सकता है। माने उपक्रम या संस्था के लिए महत्व है। तो विपणन प्रबंध का उपक्रम और संस्था के लिए महत्व में मैंने आपके 4 पॉइंट बता दिए कि नियोजन करना या प्लान बनाना जो भी है, वित्तीय संबंधी व्यवस्था जो है वो मैंने आपको 4 पॉइंट पहले पढ़ा दिए। 5वां पॉइंट जो आपके सामने आया है वो है कम लागत पर वितरण व्यवस्था। कम लागत पर वितरण व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, कम लागत वितरण व्यवस्था जो है किस माध्यम से की जाती है वो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, कम लागत पर जो है प्रभावशाली जो है विपणन की बात करते हैं तो प्रभावशाली विपणन जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रभावशाली जो विपणन किस प्रकार किया जाता है और उसमें लाभ किस प्रकार के हैं। तो देखिए, प्रभावशाली विपणन के कारण दीर्घकालीन उत्पादन होता है जिसमें प्रति इकाई लागत में कमी आती है। इसके बाद छठा जो पॉइंट है लाभों में वृद्धि। प्रभावशाली विपणन व्यवस्था संस्था के लाभों में वृद्धि करती है, क्योंकि विपणन व्यवस्था सही होगी, प्रबंध सही होगा तो हमेशा वो एक ही चीज़ सोचेगा कि संस्था को अधिक से अधिक लाभ हो। संस्था को अधिक से अधिक लाभ करने की व्यवस्था वो करेगा। इसलिए प्रभावशाली विपणन व्यवस्था संस्था के लाभों में वृद्धि करती है, क्योंकि माल की मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने से लाभ की मात्रा भी बढ़ती है। और अच्छी बात है कि विपणन व्यवस्था अगर प्रभावशाली होगी, अच्छी होगी तो लाभ भी होगा। और लाभ कब होगा? जब माल की मांग ज़्यादा होगी। जब माल की मांग ज़्यादा होगी तो उत्पादन भी अधिक होगा और उत्पादन अधिक होगा तो लाभ की मात्रा भी बढ़ेगी। इसलिए छठा पॉइंट है लाभ में वृद्धि। तो अच्छा विपणन व्यवस्था होगी तो लाभ भी अच्छा होगा, उत्पादन भी अधिक होगा, अच्छा कार्य भी होगा, संस्था का नाम भी होगा। इसके बाद 7वां पॉइंट जो है इसमें बताया कि मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक है। देखिए, एक अच्छी विपणन व्यवस्था के माध्यम से एक व्यवसायी को मध्यस्थ एजेंट या थोक बाजार या फुटकर व्यापारी आदि के बीच में संपर्क होना चाहिए। आदि को प्राप्त करना बहुत सरल है, इसलिए बहुत सफल माना जाता है, सरल माना जाता है। तो इसमें कहा गया कि मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक होती है विपणन व्यवस्था, क्योंकि बीच में अगर मध्यस्थ एजेंट वगैरह रहेंगे या बीच में व्यवसायी रहेंगे, मध्यस्थ रहेंगे बीच में, एजेंट या थोक व्यापार फुटकर व्यापारी से अगर अपना अच्छा संबंध रहेगा तो हमारा माल ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि इसके माध्यम से जो है जगह जगह माल भेजा जा सकता है और जगह जगह जो है इसकी व्यवस्था हो सकती है और हमारा माल जो है हर कोने में पहुंचाई जा सकती है। और वो व्यवस्था ये होती है मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक है। अगर मध्यस्थों का संपर्क अच्छा होगा तो आपके माल जो है जगह जगह पहुंचाया जा सकता है, माल की खपत भी ज़्यादा होगी। 8वां जो पॉइंट बताया गया है वो बताया गया ख्याति का निर्माण करना। जब ग्राहक को कम लागत पर अधिकतम संतुष्टि मिलती है तो उसे बाजार में संतुष्ट ग्राहकों की संरक्षण सुरक्षा में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था की ख्याति में भी वृद्धि
होती है। अगर ग्राहक संतुष्ट हो जाता है, अगर संस्था गारंटी देती है कि हाँ आपका माल सही है, तो आपका माल की ख्याति, उस संस्था की ख्याति माने उसकी प्रसिद्धि, उस संस्था की पहचान जो है आगे से आगे तक जाएगी। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है कि विपणन प्रबंध अच्छा होगा तो संस्था की ख्याति भी बढ़ेगी। 9वां पॉइंट इसमें बताया कि विकास और विस्तार। देखिए, विकास और विस्तार करने में विपणन प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत ही अच्छा योगदान होता है। तो विपणन प्रबंध उत्पाद विविधीकरण होता है कि विपणन प्रबंध में कई प्रकार के उत्पाद किए जाते हैं, विविधि माने कई प्रकार के उत्पादन किया जाता है। और नव परिवर्तन और नए जो वर्तमान में आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए माल, नए जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनसे जो है कार्य में सहायक होते हैं, सभी को मिला करके चलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो जिससे नई नई वस्तुओं का निर्माण करके ग्राहकों को की संस्था में वृद्धि करते हैं और तथा उपकरणों का उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिससे संस्था का विकास भी होता है। बहुत अच्छी बात कही है। उसने कहा गया है कि विकास और विस्तार में कहा कि विपणन प्रबंध उत्पाद विविधीकरण और नव परिवर्तन कार्यों में सहायक होते हैं, जिससे संस्था में वृद्धि हो, नए नए वस्तुओं का निर्माण करके ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करते हैं तथा उपकरण की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में भी अपना योगदान देते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। विकास और विस्तार, ये विपणन व्यवस्था के विपणन प्रबंध के संस्था के प्रति या संस्था के लाभ या महत्व के बारे में इसमें बताया गया है। अगला जो 10वां पॉइंट है वो है सामाजिक दायित्व की पूर्ति किस प्रकार की जाए, कि सामाजिक दायित्व की पूर्ति किस प्रकार की जाए, इसके बारे में भी जो है विपणन प्रबंध का महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। एक अच्छी विपणन व्यवस्था से ग्राहक संतुष्टि के आधार पर मानकर कार्य किया जाता है, संतुष्टि के आधार पर कार्य किया जाता है और इससे उपभोक्ता को लाभ भी होता है तथा सामाजिक के उद्देश्य और दायित्व की पूर्ति में भी सहायक होती है। तो देखिए, सामाजिक दायित्व की पूर्ति निभाने में भी विपणन व्यवस्था का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अधिक योगदान इसी का भी होता है। इसलिए जो आज मैंने आपको 10 पॉइंट पढ़ाए हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझाया है। विपणन प्रबंध का महत्व में पहला जो पॉइंट है संस्था के प्रति महत्व, उपक्रम के प्रति महत्व, जिसमें 4 पॉइंट मैंने पहले बता दिया गया था। नियोजन करना, व्यवस्था करना, वित्तीय व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्था जो है मैंने कल बताई थी। उसके बाद 5वां पॉइंट मैंने आज पढ़ाया है कम लागत पे वितरण व्यवस्था, और 6वां पॉइंट लाभों में वृद्धि अगर विपणन सही होगा, और 7वां है मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक है, और 8वां है ख्याति का निर्माण। इसके बाद 9वां जो मैंने आपको करवाया विकास व विस्तार, और 10वां करवाया सामाजिक दायित्व की पूर्ति। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए मैंने आपको अच्छी तरह से जो है विपणन प्रबंध के महत्व को 10 बिंदु हैं उनको मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज आपका जो मैंने उससे पहले आपको पढ़ाया विपणन व्यवस्था के कार्य कौन कौन से हैं, तो 15 कार्यों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है विपणन प्रबंध के महत्व के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो विपणन व्यवस्था के महत्व कितने हैं उनके बारे में मैंने आपको चर्चा की और बहुत अच्छी तरीके से मैंने इनके महत्व को समझाया है। तो आपको कॉपी में अच्छी राइटिंग में कार्य करना है और पूरा कार्य अच्छी राइटिंग में सुंदर लेख में आपको करना है। और कोई भी अगर डाउट हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो पॉइंट, जो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में आपको अलग टॉपिक पढ़ाएंगे। आज इतना ही पढ़ाऊँगा। जय हिंद।